Let's Fight Cinema Story. जमील जमाली यानी धुरंधर में सारा अर्जुन के बाप और रणवीर सिंह के ससुर कराची के दो पॉलिटिशियन जिसने फिल्म के दो पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और हमें एक ऐसा चेहरा दिखाया है जो हमें बताता है कि पॉलिटिशियन क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जमील के रोल में राकेश बेदी ने क्या कमाल करके दिखा दिया है। मूवी देखने में मजा आ जाता है। लोग सिर्फ थिएटर से बाहर निकलकर जमाली जमाली कर रहे हैं। यार देखो, बॉलीवुड में अक्सर हम स्टार्स की बातें करते हैं, एक्शन हीरोज की बातें करते हैं, लेकिन एक ऐसा कलाकार जो पिछले 40 सालों से हमें हंसा रहा है, वो अचानक पर्दे पर आकर सबको डरा देता है। ये कभी सुना है? नहीं ना। कभी देखा है? नहीं ना। लेकिन एक ऐसा एक्टर जिसने हमेशा कॉमेडी की बॉक्स ऑफिस पर अपना कदम रखा, कॉमेडी के थ्रू रातों रात उसने पूरे बॉक्स ऑफिस का समीकरण बदल दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि असली एक्टिंग इमेज की मोहताज नहीं होती। क्या ये सिर्फ एक रोल था या एक ऐसी वापसी जिसने पूरी इंडस्ट्री को झकोर दिया है? कैसे एक कॉमेडी किंग ने दूसरी पारी में न सिर्फ खुद को बदला बल्कि पूरे बॉलीवुड का गेम ही पलट कर रख दिया। जरा सोचो कि फिल्म के हीरो रणवीर सिंह ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा, अगर ये फिल्म 1000 करोड़ कमाती है तो उसमें से 500 करोड़ का क्रेडिट राकेश जी को दिया जाता है। सोचिए एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ सपोर्टिंग आर्टिस्ट कहा जाता था, आज वो अक्षय खन्ना, संजय दत्त और रणवीर सिंह जैसे बड़े बड़े स्टार्स के बीच में अपनी पहचान बना चुका है। आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन राकेश बेदी को बॉलीवुड में 47 साल हो चुके हैं। 1979 में संजीव कुमार की फिल्म हमारे तुम्हारे से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन असली पहचान मिली 1981 की कल्ट क्लासिक फिल्म चश्मे बदूर से। वो ओमी का एक कैरेक्टर जो सादगी से भरा हुआ था लेकिन गजब की कॉमिक टाइमिंग थी। दिल्ली के रहने वाले राकेश बेदी ने फिल्मों के करियर की शुरुआत की अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर, और उस दौर में जहां अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर छा रहे थे, राकेश बेदी ने अपनी हंसी और मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था। उससे लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई थी। 80s 90s के दशक में अगर कोई टीवी का असली सुपरस्टार था तो राकेश बेदी थे। ये जो जिंदगी में उनका कैरेक्टर, राजा श्रीमान श्रीमती का वो मजेदार अंदाज और यस बॉस में मोहन श्रीवास्तव, राकेश बेदी हर घर का हिस्सा बन चुके थे। हमें लगा कि हम उन्हें जानते हैं, हमें लगा कि उनका काम सिर्फ हंसाना है, लेकिन पर्दे के पीछे एक कलाकार पक रहा था। क्या आप जानते हैं कि राकेश बेदी एक मंजे हुए थिएटर आर्टिस्ट भी हैं? उनके सालों पुराने नाटक मसाज में वो अकेले 24 अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते आए हैं। उनकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सबूत था, जिसे बॉलीवुड ने सालों तक नजरअंदाज किया है। सालों तक टाइपकास्ट होने के बाद 2025 में आदित्य धार की फिल्म धुरंधर आई और यहाँ हुआ वो धमाका जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। राकेश बेदी ने एक चालाक, धोखेबाज और शातिर पाकिस्तानी नेता का कैरेक्टर प्ले किया। जमील जमाली का कैरेक्टर दर्शकों के लिए ही एक शौक की तरह था। जिस चेहरे को देखकर हम मुस्कुराते थे, उनकी आंखों में अब एक ऐसी कोल्डनेस थी जो डराने के लिए काफी थी। और अब धुरंधर ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राकेश बेदी का ये कमबैक कोई इत्तेफाक नहीं है। राकेश जी ने इस कैरेक्टर के लिए बहुत ही ऑर्गेनिक तैयारी की है। उनका कहना है कि 50 साल के अनुभव में उन्हें इंसानी स्वभाव की परतों को समझना सिखाया है। जमील जमाली का कैरेक्टर महज एक विलन का नहीं है, वो सत्ता का भूखा इंसान है जो अपनी मीठी बातों से वार करता है। आदित्य धार जैसे डायरेक्टर की दाद देनी होगी। उन्होंने राकेश बेदी के अंदर के उस गंभीर कलाकार को पहचाना। आज आलम यह है कि धुरंधर के बाद सोशल मीडिया पर राकेश बेदी के जमीली जमाली के मूवमेंट्स वायरल हो रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और टैलेंट कभी भी पुराना नहीं होता है। राकेश बेदी की कहानी हमें सिखाती है कि धीरज क्या होता है। सालों तक छोटे रोल करने के बाद अपनी पहचान खोए बिना अपने हुनर को थिएटर के मंच पर तराशा, और वार भी ऐसा कि दुनिया देखती रही। वो तूफान की तरह आए और अब हर कोई उनके बारे में, इस नए अवतार के बारे में बात कर रहा है। तो भाई, आपको राकेश बेदी का ये कैरेक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और धुरंधर देखी या नहीं ये भी कमेंट करके बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन दबा देना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.